हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्थापत्य कला में आपके 5 चैप्टर बनते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आपके, राजस्थान के प्रमुख मंदिर आपके, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां और राजस्थान के प्रमुख मंदिर। इनमें से आपके स्थापत्य कला में दुर्ग हो लिए है, बावड़ियां हो लिए और मंदिर हो लिए। अब चौथा चैप्टर है आपके स्थापत्य कला का और वो है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हवेलियां होती क्या है, हवेलियां किन्हें आपका कहा जाता है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि जाली झरोकों से युक्त आकर्षक भवन को क्या कहा जाता है आपके, तो हवेलियां कहा जाता है। हवेलियां किसे कहा जाएगा, तो जाली झरोकों से युक्त आकर्षक भवन को हवेलियां कहा जाता। तो सबसे पहले हमें आपका नोट डाउन करना होगा कि हवेलियां है क्या। तो याद रखना है, जाली झरोकों से, जाली झरोकों से युक्त आकर्षक भवन, आकर्षक भवन, जाली झरोकों से युक्त आकर्षक भवन हवेली कहलाता है। हवेली कहलाता, हवेली कहलाता है। तो जाली झरोकों से जो आकर्षक भवन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका हवेली कहलाएगा। इसके पश्चात एक दो फैक्ट आपको सीधे सीधे याद रखने हैं कि 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है और आपके भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि एक तो क्या कि 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा गया। तो जब आपके 1000 हवेलियों के शहर की बात है तो याद रखना 1000 हवेलियों का शहर आपके बीकानेर को कहा जाता है। क्या पॉइंट हो जाएगा आपका। दूसरा पॉइंट है 1000 1000 हवेलियों का शहर। 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाएगा, तो 1000 हवेलियों का शहर या हवेलियों की नगरी, एक ही बात है, आपका हवेलियों का शहर बोल दिया जाए या नगरी बोल दिया जाए तो आपको याद रखना है क्या, तो याद रखना है बीकानेर। कि 1000 हवेलियों का शहर या 1000 हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आपके बीकानेर को कहा जाएगा। इसके पश्चात आपको याद रखना है कि भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो जब भित्ति चित्रण की बात आएगी तो आपको याद रखना है भित्ति चित्रण के लिए आपके शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध। कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हो जाएगी, आपके शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, भित्ति चित्रण के लिए, भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी की हवेलियां, कहाँ की हवेलियां आपके भित्ति चित्रण के लिए, तो भित्ति चित्रण के लिए आपके शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। तो जब भित्ति चित्रण की हवेलियों की बात की जाएगी तो वो प्रसिद्ध शहर या प्रसिद्ध नगर कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका शेखावाटी हो जाएगा। तत्पश्चात आपको याद रखना है इन हवेलियों का निर्माण, सॉरी बच्चों, इन हवेलियों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जब भित्ति चित्रण की बात आए तो याद रखना आप, आपकी भित्ति चित्रण का इन हवेलियों का निर्माण आ जाए। इन हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था, तो इन हवेलियों का निर्माण आपके सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया, आपके सेठ साहूकारों के द्वारा। 17वीं या 18वीं शताब्दी में आपके सेठ साहूकारों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। तो चौथा पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, 17वीं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में हवेलियों का निर्माण, हवेलियों का निर्माण, हवेलियों का निर्माण
सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया, सेठ साहूकारों द्वारा करवाया गया था, द्वारा करवाया गया। इनके द्वारा करवाया गया तो सेठ साहूकारों द्वारा, कौन सी शताब्दी में आपका, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में। तो याद रह जाएगी, ये चार तथ्य पहले आपको दिमाग में क्लियर कर लेना है कि हवेलियां किसे कहा जाता है। तो याद रखना आप कि जो झाले जाली और झरोकों से युक्त जो आपके आकर्षक भवन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपके हवेली कहा जाता है। इसके बाद में 1000 हवेलियों का शहर या नगरी पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा, आपके बीकानेर आएगा। लेकिन जब हवेलियों में किसकी बात की जाए, जब भित्ति चित्रण की बात की जाए कि भित्ति चित्रण की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रण के लिए हवेलियां आपके शेखावाटी की हो जाएगी। इसके अलावा हवेलियों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपके सेठ साहूकारों द्वारा निर्माण करवाया गया था। और कौन सी शताब्दी में निर्माण करवाया गया, तो 17वीं 18वीं शताब्दी में निर्माण इनका माना जाता। इसके आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको एक हवेली बना के दिखाता हूं। ये मानो ये कोई आप हवेली मानो, और ये इस हवेली के अंदर आपके कमरे बने हुए। ये आप हवेली में कमरे मान सकते हो, आज के जैसे हम घरों में मनाते हैं आपके। ये कमरे है हवेली में, ये हवेली का आपका प्रवेश द्वार मान सकते हो आप। अब देखो, इस प्रकार की आप एक बार हवेली की अपने माइंड में बैठ, तो जो ये हवेली है, ये हवेली के बाहर जो आपके, हवेली के बाहर जो आपके ये दो, हम हमारी राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि आपा घर बनावा, और घर के बाहरले पासे जो आपा गोखड़ा कौन बनाए करांगे, जो गोखड़ा मतलब चबूतरे। अगर किताबी भाषा में देखो तो चबूतरे, और हमारी गांव की भाषा में देखो तुम कहते हैं कि घर के बाहर गोखड़े बनाए हुए हैं। अब देखो बच्चों, तो ये हवेली के बाहर जो चबूतरे बनाए जाते हैं, इन चबूतरों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना आपका गवाक्स कहा जाता है। चबूतरों को क्या कहा गया आपका, तो चबूतरों को गवाक्स कहा गया। इसके अलावा चबूतरों को जब हमने गवाक्स कह दिया है कि हवेली के बाहर जो चबूतरे बने उन्हें क्या कहा, गवाक्स। अब ये देखो, जो हवेली का आपका मध्य प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार आपका पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका पोल कहलाता है। और ये हवेली के बीच में जो आपका चौक बना हुआ है, इस चौक को क्या कहा जाता है, चौक। कि आपके पोल है, इस पोल के जो बीच का ये भाग है, ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका चौक कहलाएगा। और जो कमरे बने हुए हैं, इन कमरों को तिबारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिबारा कहा जाता है। तो क्या क्या हमने पढ़ा कि ये कोई हवेली है, ये हवेली के बाहर जो चबूतरे बने हुए हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें गवाक्स कहा जाता है। तो ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, तो ये पोल कहलाता है। पोल के पीछे का जो ये खुला भाग है, ये क्या कहलाता है, तो ये चौक कहलाता है। और चौक के पास जो ये कमरे बने हुए हैं, इन कमरों को क्या कहा जाता है, तो तिबारा कहा जाता है। ये चार बातें और आप याद रखो। अब देखो आप, क्या हमें याद रखना है, चार पॉइंट बना के आपके। हवेली के बाहर चबूतरे, तो चबूतरे क्या कहलाएंगे आपके हवेली के बाहर, हवेली के बाहर आपके जो चबूतरे हैं, चबूतरे कहलाएंगे गवाक्स। क्या कहलाएंगे, गवाक्स कह। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, मध्य प्रवेश द्वार क्या कहलाएगा। तो मध्य प्रवेश द्वार की बात आएगी कि हवेली का मध्य प्रवेश द्वार क्या कहलाएगा, तो मध्य प्रवेश द्वार कहलाएगा पोल आपका।
क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। पोल के पीछे का खुला भाग क्या कहलाएगा? पोल के पीछे का खुला भाग। पोल के पीछे का खुला भाग। और पोल के पीछे का जो खुला भाग है, वो खुला भाग आपका चोक कहलाता। क्या कहलाता है? चोक कहलाता है। और चोक के पास बने भवन क्या कहलाएंगे? चोक के पास, चौक के पास बने भवन, तो चौक के पास बने भवन आपके, चौक के पास बने भवन आपके तिबारा कहलाते। क्या कहलाएंगे? तिबारा। तो ये चार टर्म आपको याद रखनी है कि कोई भी हवेली हो, हवेली के बाहर जो चबूतरे बने क्या कहलाए? दवाक्स कह। मध्य प्रवेश द्वार क्या कहलाया? तो पोल कहलाया। पोल के पीछे का खुला भाग क्या कहलाया? तो चौक कहलाया। और चौक के पास बने आपके कमरे क्या कहलाए? भवन क्या कहलाए? तो तिबारा कहलाए। ये देखो, ये हमने आपके हवेली का स्ट्रक्चर पढ़ा। ये कोई हवेली है, ये बाहर जो आपके चबूतरे बने हुए इनको हमने क्या कहा? तो गवाक्स का। ये जो प्रवेश द्वार है मध्य का, ये क्या कहलाया आपका? ये पोल कहलाया। ये पोल के पीछे जो आपका ये खुला भाग बना हुआ था, इसको क्या कहा हमने? आपका चौक का। और चौक के पास जो आपके कमरे बने हुए हैं, भवन बने हुए, इन्हें क्या कहा? आपका तिबारा कहा। तो इतनी चीजें पहले आपको याद हो कि हवेलियां क्या है। तो जाली झरोकों से युक्त आकर्षक भवन, हवेलियों का 1000 हवेलियों का शहर या नगरी, तो बीकानेर। भित्ति चित्रण के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध? तो शेखावाटी की प्रसिद्ध। और इन हवेलियों का निर्माण कब हुआ? तो 17वीं व 18वीं शताब्दियों में। और किसके द्वारा करवाया गया? तो सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के। ऐसे तो देखो बच्चों, राजस्थान बहुत बड़ा है आपका, खूब आपकी हवेलियां बनी हुई है। हम भी कह देते हैं कि हमने हवेली बना, पर हमें वही हवेलियों को पढ़ना है जो आपके पेपर के लिए उपयोगी है, आपके सवाल बने हैं और भविष्य में आपके सवाल बनेंगे। तो मैं एक एक हवेलियों के ऊपर आपकी बात करना चाहूंगा। जैसे आपकी सबसे पहले पटवों की हवेली। बार बार आपका सवाल बना है पटवों की हवेली के बाद। पटवों की, अब जैसे पटवों की हवेली का सवाल आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस पटवों की हवेली का निर्माण आपका किसने करवाया था। अब देखो, पटवों की हवेली बार बार सवाल बनाया पेपरों में। जैसे ही पटवों का नाम आता है तो दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि एक तो सिर्फ पटवों की हवेली है कहां पर? तो पटवों की हवेली है आपके जैसलमेर। और दूसरा, इस पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो इस पटवों की हवेली का निर्माण आपके गुमान चंद बाफना के द्वारा करवाया गया। इस हवेली का जो निर्माण है वो आपके 18वीं शताब्दी में हुआ है। इस हवेली में को पीले पत्थरों से आपका बनाया गया है। और विश्व की सबसे आकर्षक हवेलियों में इसकी गिनती आपकी की जाती है। तो ये 4-5 की पॉइंट आपके याद होने चाहिए इस हवेली के बारे में कि पटवों की हवेली कहाँ पर? तो पटवों की हवेली आपके जैसलमेर में है। गुमान चंद बाफना ने निर्माण करवाया है इसका, आपके पीले पत्थरों से बनी हुई है, 18वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है और विश्व की आकर्षक हवेली मानी जाती है। तो क्या क्या बात हमें याद रखनी है आपकी कि पटवों की हवेली कहां पर? तो सबसे पहले जैसलमेर। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो आपके गुमान चंद बाफना। गुमान चंद बाफना। इस हवेली का आपका निर्माण कब हुआ? तो जब निर्माण की बात आई तो याद रखना है 18वीं शताब्दी। निर्माण कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी। और इस हवेली का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया। पीले पत्थरों से किया। पीले पत्थरों से किया गया। और पांचवा पॉइंट हमें याद रखना है, विश्व की आकर्षक हवेली। आकर्षक बोल सकते हो, सुंदर बोल सकते हो, जो आपका मन।
इतनी बात आपको याद रह जाएगी पटवों की हवेली में। बस आपको 5 ही की पॉइंट के रूप में आपको याद रखना है। पटवों की हवेली है कहां पर आपके? तो जैसलमेर में बनी। निर्माण आपके तो गुमान चंद बाफना के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 18वीं शताब्दी में किया गया। किससे किया गया? तो पीले पत्थरों से किया गया। और विश्व की आकर्षक व सबसे सुंदर हवेलियों में इसकी क्या की जाती है? गिनती की जाती है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब देखो अगली हवेली की तरफ हम आपके आगे बढ़। दूसरी हवेली की बात आएगी आपकी। जब पटवों की हवेली की बात की जाती है, इसी के साथ हम दूसरी हवेली की बात करते हैं आपके सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। अब सालिम सिंह की हवेली में भी हमें 4-5 की पॉइंट आपके याद रखने की। सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? तो सालिम सिंह की हवेली भी आपके जैसलमेर। दूसरी बात, जैसलमेर में है। इसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया? तो सालिम सिंह ने करवाया, जो आपके जैसलमेर के प्रधानमंत्री हुआ। इसके अलावा जो सालिम सिंह की हवेली है, इसका निर्माण भी आपके 18वीं शताब्दी में हुआ है। इस हवेली को नौखंडी हवेली कहा जाता है, क्योंकि ये आपके 9 मंजिला हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में ये आपके 7 ही मंजिली है, क्योंकि इसका 8वां और जो 9वीं मंजिल थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, जो आपके रंग महल और शीश महल कहलाती थी। पर राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है, वो कोई भी दुर्घटना न हो जाए, इस वजह से सात आपकी 8वीं और 9वीं मंजिल को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में तो ये 7 मंजिला है, लेकिन जब बनाई गई थी तब कितने मंजिला थी? तब आपकी सालिम सिंह की हवेली 9 मंजिला हवेली हुआ करती थी। तो क्या क्या आपको याद रखना है सालिम सिंह की हवेली से? है कहां पर आपके? तो जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया इस हवेली का? तो निर्माण करवाया आपके सालिम सिंह ने, जो आपके कभी जैसलमेर के प्रधानमंत्री रहे। जैसलमेर के प्रधानमंत्री। इसका निर्माण कब हुआ है? तो आपके 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? आपके 18वीं शताब्दी में। याद रखना है इस हवेली को नौखंडी हवेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौखंडी हवेली। नौखंडी हवेली कहा जाता है। क्या कहा गया आपका? तो नौखंडी हवेली। क्यों कहा गया? अभी हमने आपका पढ़ा, क्योंकि ये कितने मंजिली थी प्रारंभ में? प्रारंभ में ये 9 मंजिली थी। कि प्रारंभ प्रारंभ में प्रारंभ में यह 9 मंजिली थी, किंतु वर्तमान में किंतु वर्तमान में यह 7 मंजिला है। वर्तमान में कितने मंजिला है आपके? 7 मंजिला है। क्यों? क्योंकि जो आपके राजस्थान पर्यटन विभाग है, राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसकी 8वीं और 9वीं मंजिल को हटा दिया गया है, जो रंगमहल और आपके शीश महल के नाम से जानी जाती थी। क्योंकि 8वीं और जो 9वीं मंजिल थी वो आपके लकड़ी से बनी हुई है, तो पर्यटन विभाग ने कोई भी दुर्घटना न हो जाए, इसी की आशंका के आधार पर 8वीं और 9वीं मंजिल को हटा दिया गया। तो क्या लिखोगे? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसकी 8वीं व 9वीं मंजिल जो क्रमशः रंग महल व शीश महल थी,
शीश महल थी, इन्हें हटा दिया गया है, इन्हें हटा दिया गया है। यह यह दो मंजिल, यह लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई थी। कौन सी? सिर्फ 8वीं और 9वीं मंजिल, दो ही। यह लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी से कौन सी? तो 8वीं व 9वीं मंजिल। तो इतनी बातें हमें आपके सालिम सिंह की हवेली के बारे में याद रखनी है कि सालिम सिंह की हवेली कहां पर आपके? तो जैसलमेर में है। सालिम सिंह हवेली का निर्माणकर्ता कौन है? तो सालिम सिंह है, जो जैसलमेर का प्रधानमंत्री हुआ करता। इस हवेली का निर्माण कब हुआ आपका? तो 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इस हवेली को किस नाम से जाना जाता है? तो नौखंडी हवेली कहा जाता है। क्योंकि ये प्रारंभ में कितने मंजिली थी? तो प्रारंभ में आपके 9 मंजिली थी, लेकिन वर्तमान में कितनी मंजिली है? 7 मंजिली है। क्योंकि इसकी जो 8वीं और आपकी 9वीं जो मंजिल है वो आपके लकड़ी की बनी हुई थी, और जो आपका रंग महल और शीश महल कहलाती थी। और पर्यटन विभाग नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, इसी वजह से 8वीं व 9वीं मंजिल को हटा दिया गया। तो वर्तमान में ये 7 मंजिला है, पर जब इसका निर्माण किया गया था तब कितने मंजिली थी? तो तब आपके 9 मंजिला हुआ करती। जल्दी से इसको आप नोट डाउन करो। अगली हवेली की तरफ हम चलते हैं। आपके जैसलमेर की दो हवेलियां होली, पटवो की हवेली और आपके सालिम सिंह की हवेली। अब तीसरी हवेली, तीसरी हवेली है बच्चों आपकी, और वो तीसरी हवेली है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली। अब जब हम नथमल की हवेली के बारे में भी बात करें तो याद रखना है कि नथमल की हवेली कहाँ पर है? तो नथमल की हवेली भी आपके जैसलमेर में बनी हुई। कहाँ पर बनी हुई है? जैसलमेर पर। तो नथमल की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपके जैसलमेर में। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो नथमल। निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे आपके? तो निर्माणकर्ता हो जाएंगे नथमल आपके, तो किसी समय आपके जैसलमेर के दीवान हुआ करते। निर्माता कौन हो गए? आपके नथमल। और नथमल कौन है आपके? तो जैसलमेर के दीवान है, जैसलमेर के दीवान। इसके अलावा याद रखना है, इस हवेली के वास्तुकार कौन है आपके? वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार याद रखना, लालू व हाथी को इसका क्या माना गया है? वास्तुकार माना गया है, लालू व हाथी। इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो याद रखना है, इसका जो निर्माण हुआ था वो आपके 1884-85 में हुआ था, अर्थात आपके 19वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में? आपके 19वीं शताब्दी में। और एक बात और आप इस हवेली की याद रखना कि इस हवेली में कोई भी कलाकृति को दोहराया नहीं गया। एक बार जिस कलाकृति को जो चित्र उकेर दिया उसको दोबारा नहीं उकेरा गया, अलग अलग से आपके कलाकृतियां की गई है। तो ये इस हवेली की एक खास बात है। क्या इस हवेली में कलाकृति को कलाकृति को दोहराया नहीं गया है? दोहराया नहीं गया है। तो इतनी बातें हमें आपके नथमल की हवेली से याद रखनी थी कि नथमल की हवेली जैसलमेर में। निर्माता इसके कौन है? तो इसके निर्माता आपके नथमल है, जो आपके जैसलमेर के कभी दीवान हुआ करते। इस नथमल की हवेली के आपके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार आपके लालू व हाथी कहलाते हैं। इस हवेली का आपका निर्माण कब हुआ? तो इस हवेली का निर्माण आपका 1884 व 85 के मध्य हुआ है।
और 84-85 के मध्य हुआ तो कौन सी शताब्दी में, तो हमको याद रखना है 19वीं शताब्दी में इसका आपका निर्माण किया गया था। और इस हवेली की विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है कि इस हवेली में कभी भी कलाकृतियों को आपका दोहराया नहीं गया है। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट। तो अभी तक हमने आपके जैसलमेर की 3 हवेलियों के बारे में बात की। ये जैसलमेर की तीनों हवेलियां आपके महत्वपूर्ण है। तीनों हवेलियों का बार बार आपका सवाल बना है कि पटवों की हवेली, पटवों की हवेली के बारे में हमने आपकी खूब चर्चा की। दूसरी आपकी सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली के बारे में देखा। और तीसरी आपकी नथमल की हवेली। जब भी जैसलमेर में हवेलियों का सवाल बना या हवेलियों से सीधा सवाल बना, तो इन 3 हवेलियों में हमेशा से आपका सवाल बनता है। कौन कौन सी आपकी जैसलमेर की, तो पटवों की, सालिम सिंह की और आपके नथमल की हवेलियों के बारे में। 2-3 और आपकी है जैसलमेर की हवेलियां, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। उनको सिर्फ याद रखना है कि सोडा की हवेली कहां पर, तो आपके जैसलमेर। सोडा की हवेली कहां पर, जैसलमेर। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि दीवान आचार्य ईसरलाल की हवेली कहां पर, तो दीवान आचार्य ईसरलाल की हवेली भी आपके जैसलमेर में है। और पूछ लिया जाए कि राव राजा परसलपुर की हवेली कहां पर है, तो ये भी कहां पर हो जाएगी, तो यह भी आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। तो इन 6 हवेलियों के बारे में हमें याद रखना है कि कहां पर है, ये जैसलमेर में है। ये 3 याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, पर पटवों की, सालिम सिंह की और नथमल की हवेलियों के बारे में आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि वो हवेलियां कहां पर है, तो वो आपके जैसलमेर में है। और जितने भी उन हवेलियों से सवाल बन सकते थे, उनको हमने आपका डिटेल में पढ़ लिया है। आगे चले हम तो 7वीं हवेली की तरफ। एक और आपका तो याद रखना, बागोर की हवेली। कौन सी हवेली आपके, तो बागोर की हवेली। अब बात करते हैं हम आपके कौन सी हवेली के बारे में, तो बागोर की हवेली के। अब बागोर की हवेली में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि बागोर की हवेली है कहां पर आपकी। जब बागोर की हवेली की लोकेशन की बात आए, तो आपको याद रखना है बागोर की हवेली आपके उदयपुर में। बागोर की हवेली कहां पर है, आपके उदयपुर में। दूसरा, फिर बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो कहा जाता है कि जो बागोर की हवेली है, इसका निर्माण आपके अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, आपके, तो अमरचंद बड़वा। निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे आपके, तो निर्माण करता है आपके, निर्माण करता है अमरचंद बड़वा। अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण कर। इसके बाद में बागोर की हवेली को आपको उपनाम भी याद रखने। 2-3 इसके उपनाम हैं जो कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। एक तो याद रखोगे अगर पूछ लिया जाए कि मनोरंजन की हवेली किसे कहा जाता है, तो मनोरंजन की हवेली भी किसको कहा गया आपके, तो बागोर की हवेली को कहा गया। दूसरा, अगर पूछ लिया जाए सांकली हवेली किसे कहा जाता है, कौन सी हवेली, सांकली हवेली, तो सांकली हवेली भी आपका बागोर की हवेली को कहा जाता है। और तीसरा, अगर पूछ लिया जाए कि कठपुतलियों का संग्रह किसे कहा जाता है, किसका संग्रह, आपके कठपुतलियों का, कठपुतलियों का संग्रह, कठपुतलियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो संग्रहालय भी आपका बागोर की हवेली को कहा जाता है। इतनी बातें पहले आपके बागोर की हवेली में माइंड क्लियर होना चाहिए कि बागोर की हवेली कहां पर, उदयपुर में। बागोर की हवेली का निर्माणकर्ता कौन है, तो अमरचंद बड़वा है। इस हवेली को अन्य किस नामों से जाना गया, तो जब अन्य नाम की बात आई, आपके उपनाम की बात आई, तो मनोरंजन की हवेली, सांकली हवेली और आपके कठपुतलियों का संग्रहालय है। इसके बाद में एक बात आपको खास करके याद रखनी है, जो बार बार पेपरों में सवाल बना है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी
किस हवेली में रखी गई? तो विश्व की सबसे बड़ी जो आपकी पगड़ी है वो कौन सी हवेली में रखी हुई है? बागोर की हवेली में रखी हुई है। तो क्या हमें याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली में बागोर हवेली में बागोर हवेली में रखी हुई है। तो याद रह जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन सी हवेली में रखी हुई है? तो विश्व की सबसे बड़ी आपकी जो पगड़ी है वो बागोर हवेली में रखी हुई है। एक सवाल हम और पढ़ते हैं, कई बार पीछे आपके ग्राम स्वेक पेपर में भी आया था कि पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय कहां पर? क्योंकि जो 1986 में जो आपका राजस्थान पर्यटन विभाग था, इसने पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय बनाया है, वो केंद्र बनाया है, वो आपको उदयपुर को बनाया। और उदयपुर में भी कौन सी क्षेत्र को बनाया? तो जो बागोर की हवेली है, उस बागोर की हवेली को आपके पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो आपका राज्यपाल होता है। तो वो आपका इसी फैक्ट में आपको याद रखना क्या कि 1986 में आपके 1986 में इस हवेली में 1986 में इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष राज्यपाल होता। इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? तो राज्यपाल होता है। तो तीन बातें आपको याद रखनी है सीधी सीधी। बागोर हवेली उदयपुर में है, अमरचंद बड़वा बना रहा है इसे। मनोरंजन हवेली, सांकली हवेली, कठपुतलियों का संग्रहालय कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी कौन सी हवेली में? तो बागोर हवेली में। और इसी हवेली के अंदर 1986 में किसकी स्थापना की गई? तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की क्या की गई थी? आपके स्थापना की गई थी। और इस पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष आपका राज्यपाल होता है। इसके अलावा जब उदयपुर की बात ही चल रही है तो हम दो हवेलियों की बात और कर लेते हैं आपके। एक तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि बाफना की हवेली कहां पर है? कौन सी हवेली आपके? बाफना की हवेली। और एक आपको पूछ लिया जाए मोहन सिंह मेहता की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, मोहन सिंह की हवेली। तो मोहन सिंह की हवेली भी कहां पर हो जाएगी आपके? तो मोहन सिंह की हवेली भी आपके उदयपुर में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? उदयपुर। तो उदयपुर के हमने तीन हवेलियों के बारे में बात की। एक आपके बागोर की हवेली, एक बाफना की हवेली और एक आपके मोहन सिंह की हवेली। तो अभी तक हमने 6 जैसलमेर की हवेलियां और 3 आपके उदयपुर की हवेलियों के बारे में चर्चा की है। आगे चलते हैं हम। तो आपको याद रखना है, सीधा सा सवाल आता है, माल जी का कमरा। माल जी का कमरा कहां पर है? हाँ भाई बताओ, माल जी का कमरा कहां पर है? जब माल जी के कमरे से आपका सवाल बनता है तो आपको याद रखना है माल जी का कमरा हमारे चूरू में बना हुआ है, निमाड़ी धोरे पर बना हुआ है। और मूलचंद के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो माल जी का कमरा कहां पर हो जाएगा? तो माल जी के कमरे की लोकेशन हो जाएगी आपके चूरू। कहां पर हो जाएगी? चूरू। कहां पर बना हुआ है? तो निमाड़ी धोरे पर बना हुआ, निमाड़ी धोरे पर।
निमाड़ी धोरे पर। और निर्माण किसने करवाया? तो मूलचंद के द्वारा निर्माण करवाया गया, मूलचंद द्वारा भाई। तो मालजी के कमरे के बारे में ये बात याद रह जाएगी कि मालजी का कमरा कहां पर है। तो मालजीरा कमरा चूरू में है आपके। मालजीरा कमरा कहां पर बना हुआ है? तो मालजीरा कमरा निमाड़ी धोरे पर बना हुआ है। और आपके इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण आपके मूलचंद के द्वारा करवाया गया। और आगे हम चलते हैं, चूरू में और कौन सी हवेलियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपका सवाल बना सकती है। तो देखो आप, अगर हम बात करते हैं मोटे मंत्री की हवेली, किसकी हवेली आपके? तो मोटे मंत्री की हवेली। और मोटे मंत्री की हवेली भी कहां पर है? आपके चूरू में बनी। इसके अलावा रामविलास, रामविलास गोयनका की हवेली, किसकी हवेली आपके? तो रामविलास गोयनका की हवेली। और रामविलास गोयनका की हवेली भी कहां पर है? आपके चूरू के अंदर बनी हुई। अगर पूछ लिया जाए सुराणों की हवेली कहां पर है, किसकी हवेली? सुराणों की हवेली। तो सुराणों की हवेली भी कहां पर है आपके? तो ये भी आपके चूरू के अंदर बनी हुई। अगर पूछ लिया जाए आपको कन्हैयालाल बागला की हवेली कहां पर है, तो कन्हैयालाल बागला की हवेली भी कहां पर हो जाएगी आपके? तो चूरू में हो जाएगी, कन्हैयालाल बागला की हवेली। इसके अलावा पूछ लिया जाए दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है, दानचंद चोपड़ा की हवेली, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली भी कहां पर हो जाएगी आपके? तो ये भी आपके चूरू में हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि मोटा मंत्री की हवेली कहां पर, तो मोटा मंत्री की हवेली आपके चूरू में है। इसके अलावा आपके रामविलास गोयनका की हवेली कहां पर? आपके चूरू में। सुराणों की हवेली कहां पर? आपके चूरू में। कन्हैयालाल बागला की हवेली कहां पर? आपके चूरू में। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर? आपके चूरू में। तो दानचंद चोपड़ा वाली हवेली है पर्टिकुलर चूरू में नहीं बनी हुई है, चूरू जिले का एक क्षेत्र है सुजानगढ़, और सुजानगढ़ में बनी हुई है किसकी हवेली? आपके दानचंद चोपड़ा की। और एक और याद रख लेना, नाहटो की हवेली, कौन सी हवेली? नाहटो की हवेली। और नाहटो की हवेली भी कहां पर है? ये भी चूरू में, पर ये भी पर्टिकुलर चूरू में नहीं है, चूरू की एक क्षेत्र है आपका सरदार सर, और सरदार सर में है कहां की हवेली? आपके नाटो की हवेली। पर इन 6 जिलों का लोकेशन आपका जिला तो कौन सा है? चूरू ही है। तो मैं दानचंद चोपड़ा के कोष्टक में कर देता हूं आपका, ताकि आपको याद रह जाए कि है तो चूरू में ही दानचंद चोपड़ा वाली, पर पर्टिकुलर कहां पर है? सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहां पर आता है? आपके चूरू में। और नाहटो वाली कहां पर है? तो ये आता है सरदार शहर। याद करो, हमने मंदिरों में पढ़ा था इंछापूर्ण बालाजी आपका वही सरदार सर, पर आपके छऊ के छऊ है कहां पर आपके? तो ये चूरू में है आपके। तो कहां पर हो जाएगी ये हवेलियां? ये हवेलियां हो जाएगी आपके चूरू में। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आगे चले, चूरू हो गया आपका कंप्लीट, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। इसके बाद में अब हम चलते हैं थोड़ा झुंझुनू जिले की तरफ, क्योंकि हवेलियां सबसे ज्यादा शेखावाटी में है, और शेखावाटी का एक पोर्शन चूरू वाला तो हो लिया आपका। अगर अब आपको पूछ लिया जाए कितनी हवेलियां हो ली आपकी? 16। 17वीं हवेली आपकी सेठ इसरदास की हवेली, सेठ इसरदास की हवेली। और सेठ इसरदास की हवेली कहां पर है? तो ये आपके झुंझुनू में बनी हुई है। अब हमें कोई भी आपकी हवेली की कोई खास बात विशेषता होगी तो मैं उन विशेषताओं को बता दूंगा, वरना आपको सीधा आप इनके लोकेशन पे आपको फोकस करना है। जैसे आपके पटवों की, सालिम सिंह की, नथमल की, बागोर की, इन हवेलियों की विशेषता थी तो हमने खूब डिटेल से इन्हें पढ़ा। पर अब हवेलियों के बारे में आपको लोकेशन के बारे में याद रखना है कि कौन सी हवेली आपकी कहां पर बनी हुई है। तो सेठ इसरदास की हवेली और एक आपके टीबड़ो की हवेली, टीबड़ो की हवेली।
और टीबड़ो की हवेली भी कहां पर बनी हुई है, तो ये भी आपकी झुंझुनू में बनी। ये दोनों की दोनों हवेली पर्टिकुलर कहां पर है आपके, तो पर्टिकुलर आपके झुंझुनू में बनी हुई। कहां पर आपके झुंझुनू में बनी हुई। इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि सोने चांदी की हवेलियां कहां पर है, सोने चांदी की हवेली कहां पर है भाई, सोने चांदी की हवेली, अरे सोने चांदी की हवेली। तो जब सोने चांदी की हवेली की बात आती है, तो आपने एक नाम सुना होगा महणसर। और महणसर कहां पर पड़ता है, आपके झुंझुनू में पड़ता है। जो भी बंदा महणसर के नाम से जानता है कि महणसर की क्या चीजें प्रसिद्ध आपको पता है, उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, पर अभी हमें याद रखना है सोने चांदी की हवेली। और सोने चांदी की हवेली कहां पर, आपके महणसर। और महणसर कहां पर है आपके, तो झुंझुनू में पड़ता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए केजरीवाल की हवेली कहां पर है, कौन सी हवेली आपके, तो केजरीवाल की हवेली। तो केजरीवाल की हवेली कहां पर आ जाएगी, तो केजरीवाल की हवेली आ जाएगी आपके अड़सीसर। कहां पर, आपके अड़सीसर। और अड़सीसर भी कहां पर है आपके, तो अड़सीसर भी आपके झुंझुनू के अंदर पड़ता है। तो ये 5 बातें आपको और याद रखनी है। सेठ ईसरदास की हवेली और टिबड़ो की हवेली कहां पर, पर्टिकुलर आपके झुंझुनू में बनी हुई। लेकिन सोने चांदी की हवेली महनसर में बनी हुई, और महनसर कहां पर है, आपके झुंझुनू के अंदर आता है। केजरीवाल की हवेली कहां पर है, तो झुंझुनू के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है आपका अड़सीसर, और अड़सीसर में बनी हुई है कौन सी हवेली आपके, तो केजरीवाल की हवेली। आप आगे चले, अब चलो। अब झुंझुनू के अंदर आपका एक क्षेत्र पड़ता है मंडावा। और अब हम हवेलियों की बात करने वाले हैं, आपके मंडावा की हवेली। तो आपके अगर आपको पूछा जाता है विश्वनाथ की हवेली, किसकी हवेली आपके, तो विश्वनाथ की हवेली कहां पर हो जाएगी, तो मंडावा झुंझुनू के। अगर आपको पूछ लिया जाए रामनाथ गोयनका की हवेली, और रामनाथ गोयनका की हवेली कहां पर हो जाएगी, तो ये हवेली भी कहां पर है आपके, तो मंडावा में। और मंडावा कहां पर, आपके झुंझुनू। इसके अलावा पूछ लिया जाए रामदेव चोरनिया की हवेली, रामदेव चोरनिया की हवेली। और रामदेव चोरनिया की हवेली भी कहां पर हो जाएगी, तो रामदेव चोरनिया की हवेली भी आपके मंडावा, और मंडावा आपका झुंझुनू के अंदर। अगर पूछ लिया जाए छतरा हवेली कहां पर है आपकी, तो छतरा हवेली भी आपको याद रखना होगा कि छतरा हवेली भी आपके मंडावा में पड़, छतरा हवेली ये भी कहां पर है, मंडावा में। अगर पूछ लिया जाए कि सराफों की हवेली कहां पर, सराफा की हवेली, तो सराफा की हवेली भी कहां पर हो जाएगी आपके, तो ये भी आपके मंडावा में हो। तो विश्वनाथ की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, रामनाथ गोयनका के अलावा रामदेव चोरनिया की हवेली, रामदेव चोरनिया की हवेली के अलावा छतरा हवेली, और छतरा हवेली के अलावा आपके सराफा हवेली। और सराफा हवेली के अलावा एक और याद रख लेना, सागरमल तोड़िया की हवेली, किसकी, आपके सागरमल तोड़िया की हवेली, सागरमल तोड़िया की हवेली। और सागरमल तोड़िया की हवेली भी कहां पर हो जाएगी, तो सागरमल तोड़िया की हवेली भी आपके मंडावा में हो जाएगी। तो हमको याद रखना है कि विश्वनाथ की हवेली, सागरमल तोड़िया की हवेली, इसके अलावा रामनाथ गोयनका की हवेली, और आपके सराफों की हवेली, रामदेव चोरनिया की हवेली, और छतरा हवेली, सारी की सारी कहां पर पड़ी हुई है, तो सारी की सारी ये हेलियां बनी है आपके मंडावा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपका, मंडावा। और मंडावा कहां पर है आपके, तो मंडावा पड़ता है आपके झुंझुनू में। कहां पर, आपके झुंझुनू। जल्दी से लिखो।
आगे चले। अब मंडावा के बाद में झुंझुनू में एक और क्षेत्र है आपका, और वो क्षेत्र पड़ता है आपका बिसाऊ। जो हमने आपका पढ़ा था कि मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हमने पढ़ा था कि मूक रामलीला आपके बिसाऊ की प्रसिद्ध। उसे बिसाऊ की कुछ आपकी हवेलियां हैं, उन हवेलियों के बारे में हम आपकी बात करते हैं। पूछ लिया जाए कि नाथूराम की हवेली कहां पर है, तो नाथूराम की हवेली हो जाएगी आपके बिसाऊ की पर। किसकी हवेली? आपके नाथूराम की हवेली कहाँ की हो जाएगी? आपके बिसाऊ की हो जाएगी। नाथूराम के अलावा जयदयाल केडिया की हवेली कहां पर हो जाएगी? तो जयदयाल केडिया की हवेली भी आपके बिसाऊ की। जयदयाल केडिया की हवेली, जयदयाल केडिया की, जयदयाल केडिया की हवेली। अब जयदयाल केडिया की हवेली के बाद आपको याद रखना है सीताराम सगतिया की हवेली। सीताराम सगतिया की हवेली ये भी कहां पर पड़ती है? तो ये भी आपके बिसाऊ के अंदर पड़ती है। सीताराम सगेतिया की हवेली के बाद में आपको याद रखना है हनुमान ताकड़िया की हवेली। हनुमान ताकड़िया की हवेली, हनुमान ताकड़िया की हवेली। और हनुमान ताकड़िया की हवेली के बाद एक और हवेली याद रखनी है सेठ बनारसी लाल की। सेठ बनारसी लाल की, सेठ बनारसी लाल की हवेली, सेठ बनारसी लाल की हवेली। तो इन पांचों हवेलियों की लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नाथूराम की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सगतिया की हवेली, हनुमान ताकड़िया की हवेली और सेठ बनारसी लाल की हवेली झुंझुनू में पड़ती है। पर झुंझुनू का कौन से क्षेत्र में पड़ती है? तो झुंझुनू के बिसाऊ के क्षेत्र में ये आपकी पड़ती है। तो ये सारी की सारी हवेलियां कहां पर हो जाएगी? तो सारी की सारी आपके बिसाऊ के अंदर आ जाएगी। कौन सा क्षेत्र आपका? बिसाऊ। और बिसाऊ कहां पर है आपका? तो झुंझुनू में। कौन सा आपका? झुंझुनू। आगे चलो। झुंझुनू में कौन कौन सा क्षेत्र हो लिया आपके? झुंझुनू में पर्टिकुलर झुंझुनू आ गया, महणसर अड़सेसर आ गए आपके, मंडावा आ लिया, और मंडावा के अलावा आपका बिसाऊ आ लिया। अब झुंझुनू के अंदर एक क्षेत्र और है आपका पर्टिकुलर प्रसिद्ध, आपका नवलगढ़। कौन सा आपका? नवलगढ़ क्षेत्र। तो नवलगढ़ की कौन कौन सी आपकी हवेलियां प्रसिद्ध है? तो जैसे आपके भक्तों की हवेलियां, बघेरिया की हवेली, इसके अलावा भक्तों की, बघेरिया की, रामनिवास की, जाखण की, ये सारी हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये सारी हवेलियां आपके नवलगढ़ की प्रसिद्ध है। और नवलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? तो नवलगढ़ क्षेत्र आपके झुंझुनू में स्थित है। कितनी हवेलियां होली आपकी? 31। इसके बाद में देखो, अगर आपको पूछ लिया जाए भगेरिया की हवेली, भंगेरिया की हवेली, भंगेरिया की हवेली पूछे, चाहे आपको भगतों की हवेली पूछे, भक्तों की हवेली के अलावा अगर आपको सीधा रामनिवास की हवेली पूछे, तो रामनिवास की हवेली, और रामनिवास की हवेली के अलावा सीधा आपको अगर पूछ लिया जाए कि जाखण की हवेली कहां पर है, कौन सी हवेली? आपके जाखण की हवेली। तो ये जाखण की हवेली भी कहां पर हो जाएगी? तो नवलगढ़ में हो जाएगी। नवलगढ़ की 4 हवेली हमें खास करके याद होनी चाहिए। भंगेरिया की हवेली, भगतों की हवेली, रामनिवास की हवेली और जाखण की हवेली। चारों की चारों हवेलियां कहां पर है? तो चारों की चारों हवेलियां आपके झुंझुनू में पड़ती है। पर झुंझुनू के कौन से क्षेत्र में पड़ती है? तो झुंझुनू के नवलगढ़ में पड़ती। कहां पर पड़ेगी? नवलगढ़। और नवलगढ़ कहां पर आपका? तो नवलगढ़ है आपका झुंझुनू के। जल्दी से इसे आप नोट डाउन करो।
हो गया झुंझुनू आपका। इसके अलावा दो हवेलियां मैं आपको और बताता हूं। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए, क्या पूछेंगे आपको कि सेठ केसरदास की हवेली, किसकी हवेली? सेठ केसरदास की हवेली। और एक हवेली आपको पूछ लिया जाए राधा कृष्ण की हवेली, राधा कृष्ण की हवेली। ये हवेलियां कहां पर है? सेठ केसरदास की हवेली और राधा कृष्ण की हवेली के बारे में पूछा जाता है तो है तो झुंझुनू के अंदर, पर झुंझुनू का कौन सा क्षेत्र? तो झुंझुनू का हमें याद रखना है मुकुंदगढ़ वाला आपका जो क्षेत्र है मुकुंदगढ़ का, उस मुकुंदगढ़ के क्षेत्र में ये दोनों की दोनों हवेलियां बनी हुई है। कौन सा आपका? तो मुकुंदगढ़। और मुकुंदगढ़ कहां पर है आपका? तो मुकुंदगढ़ है आपका झुंझुनू के। कौन सा आपका? झुंझुनू के अंदर। इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि सेठ लालचंद की हवेली कहां पर है, किसकी? आपकी सेठ लालचंद की हवेली। तो याद रखना है दोस्तों, सेठ लालचंद की हवेली पूछे तो सेठ लालचंद की हवेली भी झुंझुनू में है। इतना तो याद रखना है, सेठ लालचंद की हवेली कहां पर है? झुंझुनू में। पर झुंझुनू का कौन सा क्षेत्र? तो झुंझुनू का आपके ढूंढलोद वाला क्षेत्र। कौन सा आपका? ढूंढलोद। ढूंढलोद, और ढूंढलोद कहां पर आता है? आपके झुंझुनू में। याद आया ढूंढलोद का नाम याद करके कि ढूंढलोद का हमने पहले कहां पर जिक्र किया था? याद करो थोड़ा सा, आपको याद आ रहा है तो। ढूंढलोद को हमने पढ़ा था जब शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ा था जयपुर रियासत के, तो शेखावाटी के पंचपाणे पढ़े थे। उन्हीं पंचपाणों में आपका एक ढूंढलोद था, क्योंकि हमने पढ़ा था आपके कि नवलगढ़, बिसाऊ, ढूंढलोद, ये सारे के सारे आपके शेखावाटी के पंचपाणे थे। और उन पंचपाणों वाली कहीं ना कहीं हम हवेलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सेठ लालचंद की हवेली कहां पर आ जाएगी? ढूंढलोद में आ जाएगी। एक हवेली है आपके बिरला हवेली, जिसे बिरला हवेली भी कहा जाता है या फिर बिरला हवेली कहा जाता है, बिरला या बिरला हवेली। ये कहां पर है? तो ये भी झुंझुनू के अंदर है। पर झुंझुनू का कौन सा क्षेत्र? तो झुंझुनू का पिलानी वाला आपका क्षेत्र। कौन सा? पिलानी। और पिलानी कहां पर पड़ता है? तो पिलानी आपके झुंझुनू में पड़ता है। तो बिरला या बिरला हवेली कहां पर हो जाएगी? तो बिरला या आपकी बिरला हवेली पिलानी में हो जाएगी। और पिलानी कहां पर है आपके? तो झुंझुनू में पड़ता है। क्या सर झुंझुनू में कोई और भी क्षेत्र है? तो देखो झुंझुनू के हमने कौन से क्षेत्र आपके पढ़ लिए हैं अभी तक? खूब सारे हमने झुंझुनू के क्षेत्र पढ़े। पर्टिकुलर झुंझुनू पढ़ा, महणसर पढ़ा, अलसीसर पढ़ा, इसके अलावा झुंझुनू का मंडावा पढ़ा, झुंझुनू का बिसाऊ पढ़ा, झुंझुनू का नवलगढ़ पढ़ा, झुंझुनू का मुकुंदगढ़ पढ़ा, झुंझुनू का ढूंढलोद पढ़ा, झुंझुनू का पिलानी पढ़ा। एक क्षेत्र और रह गया आपका झुंझुनू का, और वहां पर दो हवेलियां हैं खास करके। कौन सा सर? तो एक तो अगर पूछ लिया जाए कि बगड़िया की हवेली कहां पर है, बगड़िया की हवेली, या फिर हाँ बगड़िया की हवेली पढ़ेंगे इसे हम आपके, बगड़िया की हवेली। और एक आपके डालमिया की हवेली। कौन सी हवेली? आपके डालमिया की हवेली। बगड़िया की हवेली और आपके डालमिया की हवेली। तो बगड़िया की हवेली या डालमिया की हवेली कहां पर है? तो बगड़िया या डालमिया की हवेली आपके पड़ती है चिड़ावा। और चिड़ावा कहां पर है आपके? तो चिड़ावा तो आपको याद ही है कहां पर है आपका, सॉरी बच्चों, तो चिड़ावा आपके झुंझुनू में पड़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा था चिड़ावा किसान आंदोलन आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपके, जिसे चिड़ावा का धनी कहा जाता है, आपके जागीरदार अमर सिंह हुआ करता था, अमर सिंह सेवा समिति की स्थापना की थी। तो वही आपका चिड़ावा वाला क्षेत्र। और चिड़ावा वाले क्षेत्र में कौन सी हवेलियां हैं? तो बागड़िया की हवेली है और आपके डालमिया की हवेली है। जल्दी से इसे आपका नोट डाउन करो। चलो आगे चले। अब शेखावाटी में थोड़ा और घूमते हैं। अब शेखावाटी में और घूमेंगे तो चूरू हो लिया, झुंझुनू प्रॉपर आपका आ लिया, सगला क्षेत्र। अब सीकर की हवेलियों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। किसकी हवेलियों के बारे में? सीकर वाली हवेलियां। सीकर वाली हवेलियां हम पढ़े
तो अगर पूछ लिया जाए कि रामगढ़ की हवेली कहां पर है, अब रामगढ़ की हवेली नाम देख के आप ये मत कर देना कि ये रामगढ़ के अंदर ही है, रामगढ़ की हवेली। इसके अलावा ताराचंद रुइया की हवेली, किसकी हवेली? ताराचंद रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली। कौन कौन सी हवेली आपके? तो आपके रामगढ़ की हवेली, ताराचंद की हवेली, खेमका सेठ की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, आपके रामगोपाल की हवेली, ये सारी हवेलियां कहां पर है? तो रामगढ़ की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, इसके अलावा आपके घनश्याम पोदार की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, और घनश्याम पोदार के अलावा आपके रामगोपाल की हवेली, और रामगोपाल की हवेली, किसकी हवेली? रामगोपाल की हवेली। बेटा इनमें कुछ नहीं है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जो चीज समझाने वाली थी वो मैंने समझा दी। हेमका सेठ की हवेली, हेमका सेठ की हवेली, हेमका सेठ की हवेली। तो इन हवेलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके रामगढ़ की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, आपके रामगोपाल की हवेली, और आपके खेमका सेठ की हवेली, ये सारी हवेलियां कहां पर है दोस्तों? तो ये सारी हवेलियां आपके सीकर के अंदर बनी हुई। तो चलो, रामगढ़ की हवेली पर्टिकुलर कहां पर है? आपके सीकर में। और इन हवेलियों के बारे में आप याद रख लेना। लक्ष्मणगढ़ आपके, और लक्ष्मणगढ़ कहां पर है आपके? तो सीकर के अंदर। ये सारी हवेलियां कहां पर है आपके? सीकर के अंदर। जल्दी से इनका आप नोट डाउन करो। क्या बता दिया मैंने आपको? क्या कर रहे हो? लक्ष्मणगढ़ वाली हवेलियां तो पढ़ेंगे हम। अभी तो मैंने आपको कहा था ये सीकर की हवेलियां है। आप भी कैसी बात करते हो? ये लो, ये सारी हवेलियां कहां पर हो जाएगी? सीकर में। सीकर में कौन कौन सी? तो रामगढ़ की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, रामगोपाल की हवेली, और खेमका सेठ की हवेली कहां पर बनी हुई है? पर्टिकुलर आपके सीकर वाले क्षेत्र में बनी हुई है। क्योंकि लक्ष्मणगढ़ वाली हवेलियां तो अलग है। चेतराम की हवेली, आपकी शाही हवेली, कनेडी की चार चौक की हवेली, वो आपकी लक्ष्मणगढ़ में पड़े। ये सारी की सारी कि रामगढ़, ताराचंद, घनश्याम, रामगोपाल और खेमका, ये सारी हवेली आपके सीकर में। जल्दी से इसे आप नोट डाउन करो। चलो आगे चले। 46 हवेलियां होने ने, इसके आगे चले। कौन सी हवेली? तो चेतराम की हवेली, चेतराम के बाद में आपकी अगर शाही हवेली पूछ ली जाए, चेतराम की हवेली, शाही हवेली, और शाही हवेली के अलावा आपके कनेडी के, कनेडी के चार चौक की हवेली, चार चौक की हवेली। कौन कौन सी हवेली आपके? तो चेतराम की हवेली, और चेतराम के अलावा आपके चेतराम के अलावा आपके शाही हवेली, शाही हवेली के अलावा आपके गनेडी के चार चौक की हवेली, और एक और हवेली है आपकी, कौन सी है वो? लक्ष्मणगढ़ में केडिया की हवेली। कौन सी? केडिया की हवेली, केडिया की हवेली। दोस्तों आपको मैंने जितना भी इतिहास पढ़ाया है,
जितना भी सारा कला व संस्कृति कल्चर पढ़ा है, जितने दुर्ग पढ़ा है, प्रत्येक आपको बोर्ड पे मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, प्रत्येक आपके पीपीटी अपने हाथ से बनाई जा रही है, तो इसमें आपको भी नोट्सों की तरह लिखने में आसानी होगी। तो हमें क्या याद रखना है, ये सारी कहां पर है आपके, तो सारे लक्ष्मणगढ़ के अंदर बनी हुई है। और लक्ष्मणगढ़ कहां पर पड़ता है आपका, सीकर में। कौन कौन सी हवेलियां, तो चेतराम की हवेली, शाही की हवेली, और गनेडी के चार चौक की हवेली, और आपके केडिया की हवेली। कहां पर है, तो लक्ष्मणगढ़ में और सीकर में। और सीकर में कौन सी हवेलियां देखी थी, तो सीकर में आप अभी देखो, ये रामगढ़ की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, राम गोपाल की हवेली, खेमका सेठ की हवेली, ये सारी सीकर में थी। और सीकर के अंदर आपका क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ में कौन सी, तो चेतराम की हवेली, शाही हवेली, गनेडी के चार चौक की हवेली, केडिया की हवेली। ये कहां पर है, तो ये आपके लक्ष्मणगढ़ में पड़ती है। और लक्ष्मणगढ़ कहां पर है आपके, तो लक्ष्मणगढ़ आपका सीकर में। जल्दी से आपका नोट डाउन करो इसे। आगे चलूं मैं, अब देखो 50 हवेलियां होली। आगे और चलते, सीकर के अंदर एक और क्षेत्र है, अगर आपने नाम सुना है तो फतेहपुर आपका। कौन सा आपका, फतेहपुर। तो आगे हम बात करते हैं आपकी तीन हवेलियों, 51 नंबर, 52 नंबर, और आपका 53 नंबर। एक तो हवेली है आपके नादिन ला प्रिंस की हवेली, नादिन ला प्रिंस की हवेली। कौन सी हवेली आपके, तो नादिन ला प्रिंस की हवेली। नादिन ला जो प्रिंस की हवेली है, वो नादिन ला जो प्रिंस की हवेली है, वो फतेहपुर में पड़ती है। नादिन ला प्रिंस के अलावा आपके सिंघानिया की हवेली है, फतेह चंद की हवेली है, ये आपके फतेहपुर में पड़ती। तो नादिन ला प्रिंस की हवेली, और एक याद रख लेना आप, सिंघानिया की हवेली, सिंघानिया की हवेली। और सिंघानिया की हवेली के अलावा एक याद रखना है, फतेह चंद की हवेली, फतेह चंद की हवेली। कौन सी हवेली आपके, फतेह चंद की हवेली। तो ये तीनों हवेलियां बच्चों कहां पर हो जाएगी, तो ये तीनों हवेली आपके फतेहपुर में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, आपके फतेहपुर में हो जाएगी। और फतेहपुर कहां पर है आपका, सीकर में। कहां पर आपका, सीकर में। तो अभी तक हमने आपके सीकर के तीन क्षेत्र देखे, पर्टिकुलर सीकर देखा, लक्ष्मणगढ़ देखा आपका, और आपका फतेहपुर देख लिया। नादिन ला प्रिंस की हवेली, सिंघानिया की हवेली, फतेह चंद की हवेली कहां पर हो गई, फतेहपुर में हो गई आपके। चेतराम की हवेली, और आपके शाही हवेली, गनेडी के चार चौक की हवेली, इसके अलावा आपके केडिया हवेली वो लक्ष्मणगढ़ में हो गई थी। रामगढ़ की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका सेठ की हवेली, रामगोपाल की हवेली, वो सारी सीकर में हो लेती। इसके अलावा एक हवेली और आप याद रखना, जो आपका शेखावाटी का नया जिला है। तो शेखावाटी का नया जिला अभी हमें पता है आपका नीम का थाना। तो अगर पंसारी की हवेली पूछ ली जाए कि पंसारी की हवेली कहां पर है, तो याद रखना है हमें आपके कि पंसारी की जो हवेली है, ये पंसारी की हवेली आपके नीम का थाना में बनी हुई। कौन सा आपका, नीम का थाना। तो पंसारी की हवेली कहां पर हो जाएगी, आपके नीम के थाने में हवेली हो जाएगी। तो इसे जल्दी से आप नोट डाउन करो। इसके बाद में हम आपकी और हवेलियां देखते हैं। आगे चले आपकी, आगे चले तो इसके बाद में हम आपके चित्तौड़ की हवेलियां देखेंगे कि चित्तौड़ में कौन कौन से आपकी हवेलियां बनी हुई। क्योंकि अभी तक तो हम आपकी शेखावाटी की हवेलियों के बारे में आपकी चर्चा की थी। अब चित्तौड़ की हवेलियां कौन सी, तो चित्तौड़ की हवेलियां तो हम मेवाड़ का इतिहास खूब पढ़ा है आपके, जैसे भामाशाह की हवेली, भामाशाह के अलावा आपके राव रणमल की हवेली, आपके सलूम्बर की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने के अलावा आपके, तो ये सारी की सारी जो हवेलियां हैं, ये हवेलियां कहां पर हो जाएगी आपके, ये सारी हवेलियां आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। 54 आपकी हवेलियां होंगे। आगे चलते हैं, 55 नंबर पे याद रखोगे आप हमासा की हवेली।
कौन सी हवेली आपके? तो भामाशा की। भामाशा की हवेली के अलावा आपको याद रखनी है राव रणमल की हवेली। राव रणमल की हवेली, हमें पता है रणमल राठौड़ है, जोधपुर वाला है, पर राव रणमल की हवेली आपके चित्तौड़गढ़ में बनी हुई। राव रणमल के अलावा हमें याद रखनी है सलुम्बर की हवेली। कौन सी आपकी? सलुम्बर की है। कौन सी हवेली? सलुम्बर की है। सलुम्बर की हवेली के अलावा हमें याद रखनी है आपके रामपुरा ठिकाने की हवेली। रामपुरा ठिकाने की हवेली। रामपुरा ठिकाने की हवेली। और रामपुरा ठिकाने की हवेली के अलावा हमें याद रखना है आपके पुरोहित की हवेली। कौन सी हवेली आपके? पुरोहित की हवेली। कौन सी हवेली आपके? पुरोहित की हवेली। तो जब आपके भामाशा हवेली की बात हो, राव रणमल की हवेली की बात हो, आपके सलुम्बर ठिकाने की हवेली की बात हो, रामपुरा ठिकाने की हवेली की बात हो, पुरोहित की हवेली की बात हो, और इसके अलावा जैमल फत्ता की हवेली की बात हो, ये भी याद रख लेना, जैमल फत्ता, जैमल और फत्ता की हवेली, ये सारे तो आपके इतिहास से जुड़े हुए ही है। इन हवेलियों को तो याद करने में आपको दिक्कत ही नहीं हो। भामाशा महाराणा प्रताप में हमने पढ़ा था, राव रणमल इनको हमने खूब आपका पढ़ा है, क्योंकि जब कुंभा पढ़ा था तब भी रणमल को पढ़ा था, मोकल पढ़ा था तब भी रणमल को पढ़ा था। सलुम्बर ठिकाने की हवेली से थोड़ा ऐसे बढ़िया रहेगा, सलुम्बर ठिकाने की हवेली। इनके बारे में हमने खूब पढ़ा, रामपुरा ठिकाने को पढ़ा था, पुरोहित की हवेली एक याद रखनी है, और जयमल फत्ता की हवेली। इनमें तो आपको एक पुरोहित वाली हवेली के बारे में थोड़ा सा याद रखनी है, और तो सारे आपको पता है मेवाड़ से जुड़े हुए क्षेत्र है, खूब हमने आपका पढ़ा है। तो ये सारी की सारी कहां पर है आपकी? तो ये सारी की सारी हवेलियां कहां पर हो जाएगी? तो ये सारी हवेलियां आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगी। कि ये सारी हवेलियां कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। जल्दी से बच्चों इनको आप नोट डाउन करो। आगे चलूं मैं? 60 हवेलियां होली आपकी। अब देखो, हवेलियां तो काफी होली है सर, इतनी हवेलियां याद कैसे करें? याद करने का सीधा सा फंडा है, 5 7 10 हवेलियों की डिटेल थी, वो मैंने आपको खूब यहाँ पर बता दी। डिटेल के अलावा जो सीधी हवेलियां हैं आपके, तो उन हवेलियों के लोकेशन आपको याद रखने, और लोकेशन का मैंने आपको जबरदस्त तरीका बता दिया। एक एक हवेली आपको अलग अलग कराई है, जैसे चूरू की एक जगह कराई, झुंझुनू पर्टिकुलर की एक जगह कराई, मंडावा की एक जगह कराई, बिसाऊ की एक जगह, नवलगढ़ की एक जगह। तो इस प्रकार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, लोकेशन माइंड में सेट आपकी हो जाएगी। याद तो बच्चों देखो करना पड़ेगा, याद तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तभी आपका याद होगा। आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ोगे तो परसों पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो आपकी जिम्मेवारी है, और पढ़ना आपको निश्चित रूप से पड़ेगा। इसके अलावा आप ये सोच लो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, और पढ़ोगे तो याद भी करना पड़ेगा। अब इन हवेलियों में मैं और क्या क्या बताऊं, जो आपको डिटेल वाली हवेलियां थी वो मैंने बता दी। अब सीधा सा जैसे सवाल था आपका कि सर पुरोहित की हवेली क्या है, तो इसमें मैं क्या बताऊं आपको? पुरोहित की हवेली में आपको लोकेशन याद रखनी पड़ेगी कि पुरोहित की हवेली पड़ती कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है। और ये नाम तो हमने इतिहास में मेवाड़ में इतनी बार पढ़े हैं, आपको खुद को याद आना चाहिए कि भामाशा, रणमल, सलुम्बर, रामपुरा, जयमल, काफी टाइम हमने आपके नाम पढ़े, तो इनमें आपको ज्यादा डाउट नहीं होगा। तो चलो आगे चलता हूं मैं। अब आगे मैं बात करूं बच्चों, तो कई बार सवाल बना है आपका इस नाम से, और ये नाम कई बार आपके सवाल बनाया है और भविष्य में बनाएगा। बछावतों की हवेली। किसकी हवेली? आपके बछावतों की हवेली।
मैं फिर बोल रहा हूं, ये बछावतों की हवेली बार बार पेपर में पूछा गया है, तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि बछावतों की हवेली कहां पर है। तो बछावतों की हवेली आपके सीधा सा याद रखना, बछावतों की हवेली बीकानेर में पड़ती है। इसके अलावा डागा हवेली, कौन सी हवेली? डागा हवेली। इसके अलावा आपके तो मोहता हवेली, कौन सी हवेली? मोहता हवेली। मोहता हवेली के अलावा आपको याद रखनी है रामपुरिया की हवेली। कौन सी हवेली? रामपुरिया। रामपुरा ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ में है, रामपुरिया हवेली आपकी अलग है। रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली के अलावा आपका कोठारी हवेली, और कोठारी हवेली के अलावा आपके सेठिया हवेली, सेठिया हवेली। तो ये सारी की सारी हवेलियां है कहां पर? तो ये सारी की सारी हवेलियां आपके बीकानेर के अंदर आपकी बनी हुई है। बछावतों की हवेली पूछे, चाहे आपको डागा की हवेली पूछे, चाहे मोता हवेली पूछे, चाहे रामपुरिया हवेली पूछे, चाहे कोठारी हवेली या सेठिया हवेली के बारे में पूछे, पर आपकी ये हवेली होगी कहां पर? तो हमें याद रखना है ये सारी की सारी हवेलियां सर बीकानेर में बनी हुई। कहां पर बनी हुई है साहब? तो ये सारी की सारी हवेलियां आपके बीकानेर है बनी हुई है। और ऊपर वाली जो 3 हवेलियां हैं, ये कौन सी? बछावतों की, डागा की और मोता की। इन 3 हवेलियों के तो इतनी बार पेपर में सवाल आए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं पेपर बनाने वाले को बछावतों की हवेली से तो पर्टिकुलर क्या प्यार है, हर बार कहीं ना कहीं पेपर में देखने को आपके मिल जाती है। तो बछावतों की हवेली, डागा हवेली, मोता हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली और आपके सेठिया हवेली, सभी की सभी कहां पर बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। जल्दी से इसे आप नोट डाउन। आगे चले। 66 हवेलियां होली आपकी। और देखो बच्चों, 2 हवेलियां मैं आपको और बताता हूं, 67 नंबर और आपके 68 नंबर। अगर आपको पूछा जाए बड़े देवता की हवेली कहां पर है, बड़े देवता की हवेली, तो आपको पर्टिकुलर याद रखना है, एक तो बड़ा देवता की हवेली और एक आपके झाला जालिम सिंह की हवेली। झाला जालिम सिंह की, झाला जालिम सिंह की हवेली। तो अगर आपको बड़े देवता की हवेली या फिर झाला जालिम सिंह की हवेली पूछा जाए, तो याद रखना दोस्तों, ये दोनों जो आपकी हवेली है ये कोटा के अंदर बनी हुई। कहां पर बनी हुई है? कोटा के अंदर। अभी एक शब्द और देखो, आपको परेशान करेगा, झाला जालिम सिंह की हवेली। झाला जालिम सिंह की हवेली पूछे तो कोटा, लेकिन ऐसा ही मैं एक और नाम आपके सामने रखता हूं, और वो नाम है आपके झालाओं की हवेली। झालाओं की हवेली। तब फिर लोकेशन आपकी चेंज हो जाएगी। अगर झालाओं की हवेली पूछे तो झालाओं की हवेली हमें याद रखनी है आपके 12 में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? 12 में। अगर झाला जालिम सिंह की हवेली पूछे तो कोटा है, लेकिन झालाओं की हवेली पूछ लिया तो ये पूरा ही लोकेशन चेंज हो जाएगा। और झालाओं की हवेली कहां पर हो जाएगी आपके? झालाओं की हवेली हो जाएगी आपके 12 में हो जाएगी। क्योंकि हमने झाला जालिम सिंह के बारे में बहुत बार आपका पढ़ा है, तो आपको याद भी आना चाहिए। और झालावाड़ तो आपको करूं 12, तो आपको याद ही है कि झालाओं की हवेली 12 और आपके झाला जालिम सिंह की हवेली तो कोटा। बड़े देवता की हवेली भी आपके कोटा। अब कोटा 12 में घूम रहे हैं, तो कोटा 12 के पास एक क्षेत्र लगता है झालावाड़, वहां की भी एक हवेली देख ले। और वहां की एक ही हवेली है, और वो है दीवान शाह की हवेली। दीवान शाह की हवेली।
और दीवान शाह की हवेली कहां पर है? दीवान शाह की हवेली आपके दोस्तों, दीवान शाह की हवेली और दीवान शाह की हवेली है आपके झालावाड़ में। कहां पर है? आपके झालावाड़। तो जल्दी से इन्हें नोट डाउन करो। आगे चलो। अब देखो, 70 हवेलियां हमने आपकी पढ़ ली, 5-10 हवेली और पढ़ेंगे आपके, ताकि सवाल आपका बाहर नहीं जाए। इतनी मैं गारंटी देता हूं कि अगर इतने हवेलियों को आपने पढ़ लिया तो सवाल इन्हीं के अंदर से आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है इतने पढ़ने के बाद सवाल फिर भी बाहर चला, और फिर भी बाहर चला जाता है तो वो तो अपनी किस्मत ही नहीं है, आपको क्या फिर किसी को भी नहीं आएगा। तो चलो मैं बात करता हूं आपके, कितनी होली? 70 आपकी। आगे चल, एक हवेली है आपके बड़े मियाँ की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली। इसके अलावा आपके पोकरण हवेली। और पोकरण हवेली के अलावा एक हवेली है आपके पाल हवेली। और पाल हवेली के अलावा बच्चों एक हवेली है आपके राख हवेली। और राख हवेली के अलावा एक ही जगह पर है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, इतना सोचो मत क्या लिखा दिया। एक हवेली है पच्चीसा हवेली। और पच्चीसा हवेली के अलावा एक हवेली है पुष्य हवेली। कौन सी? आपकी पुष्य हवेली। इस हवेली की एक बात है, वो हम बाद में देखेंगे क्या विशेषता है पुष्य हवेली की। पर बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, पाल हवेली, राख हवेली, पच्चीसा हवेली और आपके पुष्य हवेली, ये सारी की सारी जो हवेलियां बनी हुई है, ये बच्चों सारी की सारी आपके जोधपुर के अंदर है बनी हुई। तो अब आपको जोधपुर की हवेलियां याद हो जानी चाहिए कि बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण हवेली, पाल हवेली, राख हवेली, पच्चीसा हवेली और पुष्य हवेली, ये सारी की सारी कहां पर है आपकी? तो सारी की सारी जोधपुर के अंदर है बनी हुई। अब पुष्य हवेली की एक बात देख, इस हवेली की आपकी एक बात है कि विश्व की एकमात्र हवेली, विश्व की एकमात्र हवेली, एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में, जो आपका एस्ट्रोलॉजर है, जो आपका खगोल शास्त्र है, उसमें आपका एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। और उस पुष्य नक्षत्र, एक नक्षत्र में हवेली बनी थी, इसीलिए इस हवेली का नाम क्या है आपका? पुष्य हवेली। तो विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र, जो एक ही नक्षत्र, और वो नक्षत्र कौन सा? आपका पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में बनी हुई। तो कई बार पेपर बनाने वाला जब सोचता है कि बच्चों से सवाल गलत कैसे करवाना है, तब वो ऐसा सवाल देता है कि विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी, तो वो कौन सी हवेली हो जाएगी? वो आपकी पुष्य हवेली हो जाएगी, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र में बनी थी। एकमात्र एक ही नक्षत्र में बनने के कारण इस हवेली को पुष्य हवेली कहा गया। तो बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण हवेली, पाल हवेली, राख हवेली और आपकी पच्चीसा हवेली। जल्दी से इसे आपका नोट डाउन करो, 5-4 हवेलियां और है, उनके बारे में फिर हम आपके बात करते। आगे चलो। एक काम और करना आप, इस शब्द में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, इससे आप राखी हवेली कर, राख हवेली नहीं राखी हवेली कर लेना। अगर कोई चेंज करना होगा तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से राखी हवेली होना। आगे चले। आगे देखो, इसके बाद में स्वतंत्र नंबर आपको याद रखना है, अमरचंद कोचर की हवेली। अमरचंद कोचर की हवेली।
अब अमरचंद कोचर की हवेली कहां पर है? तो अमरचंद कोचर की हवेली अभी एक आपका नया जिला बना है, फलोदी। तो फलोदी में है किसके? आपके अमरचंद कोचर की हवेली। याद रह जाएगी। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि दोस्तों केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां पर है? किसके? आपके तो केसरी सिंह बारठ की हवेली। तो जब केसरी सिंह बारठ की हवेली की बात आए तो केसरी सिंह बारठ की हवेली हमें याद रखना है। पहले हम पढ़ते थे भीलवाड़ा शाहपुरा में, पर अब आपका अलग से जिला हो गया तो हमें याद ही रखना है शाहपुरा, कि केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां पर हो जाएगी? तो आपके शाहपुरा में हो। 79 नंबर पे आपको याद रखना है सुनहरी कोठी कहां पर है? कौन सी कोठी आपकी? तो सुनहरी कोठी। और सुनहरी कोठी हो जाएगी दोस्तों आपके, सुनहरी कोठी कहां पर हो जाएगी? तो टोंक में हो जाएगी आप। इसके अलावा 80 नंबर पे आप याद रखोगे बादशाह की हवेली कहां पर है आप? और बादशाह की हवेली हमें याद रखनी है दोस्तों, बादशाह की हवेली ब्यावर में पड़ती है। तो इन 4 हवेलियों आप जल्दी से इनको और नोट डाउन करो आप। आगे चलो। अब देखो 81 नंबर पर दहाभाई की हवेली। दहाभाई की हवेली के अलावा एक हवेली है आपके नाटानी की हवेली। कौन सी हवेली आपके? नाटानी की हवेली। और नाटानी की हवेली के अलावा एक हवेली है आपके पुंडरीक रत्नाकर हवेली। ये नाम देखकर आपको याद आना चाहिए, हमने इतिहास में कहीं पर पढ़ा है आपके पुंडरीक रत्नाकर हवेली। और एक हवेली और आपके पुरोहित विश्व नारायण हवेली। पुरोहित विश्व नारायण हवेली। तो ये 4 हवेलियां आप और याद रखोगे दोस्तों कि कहां पर है आपकी। दहाबाई की हवेली, नाटाणी की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर हवेली और पुरोहित विश्व नारायण की हवेली। ये चारों की चारों दोस्तों हवेलियां बनी हुई है आपकी जयपुर में। कहां पर आपके दोस्तों? जयपुर में। तो हमने आपकी राजस्थान की प्रमुख प्रमुख हवेलियां जो आपका क्वेश्चन बनाती है, इनको एक क्लास में आपके समेटने का कार्य किया। ऐसा भी नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है, लगभग आपकी 84-85 हवेलियों के बारे में जिक्र कर लिया है। इनमें आपका प्रश्न निश्चित रूप से फंसेगा। इसके बाहर फिर सवाल जाता है तो आप बेफ्री माइंड हो जाओ, आपको नहीं आ रहा तो फिर किसी को भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट में 5 मिनट में आपका रिवीजन करवा देता हूं कि हमने आज आपका क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आपका, हमारी हेडिंग थी आज के क्लास की कि राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, कितना भी टाइम लगे ये पर्टिकुलर एक क्लास में हमें आपकी पढ़नी थी। राजस्थान की प्रमुख हवेलियों में सबसे पहले हमने देखा कि हवेली कहते किसे है, तो हमने पढ़ा कि झाली, आपके जाली झरोकों से युक्त जो आकर्षक भवन है वही क्या कहलाता है? हवेली कहलाता है। 1000 हवेलियों का शहर या 1000 हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा आपका बीकानेर को कहते। इसके अलावा भित्ति चित्रण के लिए कहां की हवेलियां प्रसिद्ध थी? तो आपके शेखावाटी की थी। इन हवेलियों का निर्माण किसने करवाया? तो सेठ साहूकारों ने इसका निर्माण करवाया था, और 17वीं-18वीं शताब्दी में। इसके बाद में हवेलियों से संबंधित 4 आपके शब्दावली के शब्द हमने पढ़े थे कि हवेली के जो बाहर चबूतरे बने होते हैं, ये देखो ऐसे बना के, वो आपके गवाक्स कहलाते थे। हवेलियों का जो मध्य प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? तो हमने पढ़ा था आपका पोल कहलाता। फिर हमने पढ़ा कि पोल के पीछे का जो ये खुला भाग है, पोल के पीछे, ये क्या कहलाता है? तो ये चौक कहलाता है। और चौक के पास बने भवन क्या कहलाते हैं? तो आपके तिबारा कहलाते। फिर हमने पटुओं की हवेली देखी कि जैसलमेर में है, गुमानचंद बाफना ने बनाई, 18वीं शताब्दी में बनी, पीले पत्थरों से इसका निर्माण किया, और विश्व की आकर्षक हवेली।
फिर सालिम सिंह की हवेली की बात की कि जैसलमेर में है, सालिम सिंह ने निर्माण करवाया 18वीं शताब्दी में। इस हवेली को नौखंडी हवेली कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में ये 9 मंजिला थी इसलिए, लेकिन वर्तमान में ये 7 मंजिला है, क्योंकि 8वीं और जो 9वीं मंजिल थी, जिसे रंग महल और शीश महल कहते थे, वो लकड़ी से बने हुए थे, और राजस्थान का पर्यटन विभाग इन्हें हटा देता है कि कोई दुर्घटना न घट जाए, इसलिए इसे नौखंडी। नथमल की हवेली के बारे में पढ़ा कि जैसलमेर में है, नथमल इसका निर्माण करवाता है, वास्तुकार लालू व हाथी है। निर्माण इसका 19वीं शताब्दी में 84-85 में हुआ था, 1800 के। और इस हवेली की कलाकृतियों को दोबारा नहीं दोहराया गया एक चित्र को, यह सबसे बड़ी विशेषता थी। 3 हवेली तो जैसलमेर की आपकी, ये पटवों की, सालिम सिंह की, नथमल की, और 3 हवेलियां हमने और देखी थी, सोडा की हवेली, दीवानाचार्य इसरलाल की हवेली, और आपकी राव राजा बरसलपुर की हवेली। इसके बाद में बागौर की हवेली हमने पढ़ी कि उदयपुर में है, अमरचंद बड़वा ने निर्माण करवाया। इसे मनोरंजन हवेली, सांकली हवेली, कठपुतलियों का संग्रहालय कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो कौन सी हवेली में रखी हुई थी, तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी आपके बागौर की हवेली में रखी हुई थी। इसके अलावा एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि 1986 में आपका जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना है वो इसी हवेली में की गई थी, और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का जो अध्यक्ष होता है वो आपका राज्यपाल होता है। उदयपुर की 2 हवेलियां हमने और पढ़ी कि बाफना की हवेली और मोहन सिंह की हवेली भी कहां पर है, आपके उदयपुर में है दोस्तों। इसके बाद में माल जी का कमरा चूरू में है, निमाड़ी धोरे पर बना हुआ है, और आपके मूलचंद ने इसका निर्माण करवाया। चूरू की कुछ अन्य हवेलियां थी, मोटा मंत्री की हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली, सुराणो की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, और आपके नाहटो की हवेली, ये सारी की सारी कहां पर बनी हुई थी, तो ये सारी की सारी आपके चूरू के अंदर स्थित। इसके बाद में हमने आपके झुंझुनू की हवेली देखी कि झुंझुनू पर्टिकुलर जो शहर है, उस झुंझुनू शहर में कौन सी हवेलियां हैं, तो सेठ ईसरदास की हवेली और टिबड़ो की हवेली झुंझुनू में थी। फिर झुंझुनू के अंदर एक हवेली है सोने चांदी की हवेली, वो आपके झुंझुनू का एक क्षेत्र पड़ता है महणसर, और महणसर के अंदर ये हवेली आपकी बनी हुई थी। इसके अलावा केजरीवाल की हवेली कहां पर है, तो केजरीवाल की जो हवेली थी वो आपके झुंझुनू के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है अड़सीसर, और अड़सीसर में केजरीवाल की हवेली बनी हुई। इसके बाद में झुंझुनू का एक क्षेत्र है मंडावा, और मंडावा की हमने आपकी 6-7 हवेलियों के बारे में चर्चा की कि विश्वनाथ की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, रामदेव चोरनिया की हवेली, छतरा हवेली, सराफा हवेली, और आपके सागर मलतोड़िया की हवेली। ये सारी हवेली कहां पर है, तो ये आपके बिसाऊ में थी, आपके मंडावा में थी। मंडावा के बाद में झुंझुनू का एक क्षेत्र पड़ता है बिसाऊ, जहां हमने आपके हस्तकला में पढ़ा था कि बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। उसी में बिसाऊ की हवेलियों की बात करूं तो हमने पढ़ा अभी आपके नाथुराम की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सगतिया की हवेली, हनुमान ताकड़िया की हवेली, और सेठ बनारसी लाल की हवेली। ये जो 5 हवेलियां हैं, ये 5 हवेलियां कहां पर है, तो ये झुंझुनू जिले के बिसाऊ के अंदर आपकी बनी हुई थी। बिसाऊ के बाद में झुंझुनू का एक क्षेत्र पड़ता है नवलगढ़। फिर नवलगढ़ में हमने 4 हवेलियां आपकी पढ़ी थी कि भगेरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, रामनिवास की हवेली, और आपके जाखण की हवेली कहां पर पड़ी हुई है, तो झुंझुनू के नवलगढ़ में आपकी पड़ती है। इसके बाद झुंझुनू में एक क्षेत्र पड़ता है मुकुंदगढ़। मुकुंदगढ़ में हमने 2 हवेलियां पढ़ी, सेठ केसरदास की हवेली और आपके राधा कृष्ण की हवेली। झुंझुनू के अंदर एक क्षेत्र है डूंडलोद, और डूंडलोद में हमने पढ़ी थी सेठ लालचंद की हवेली। एक आपका झुंझुनू में क्षेत्र पड़ता है पिलानी, और पिलानी में हमने पढ़ी बिड़ला या बिरला हवेली आपकी। इसके अलावा एक झुंझुनू में क्षेत्र है एक चिड़ावा, और चिड़ावा में हमने पढ़ी आपके बागड़िया की हवेली और आपके डालमिया की हवेली। झुंझुनू को पढ़ने के बाद हम शेखावाटी के तीसरे जिले की ओर रवाना किया था सीकर के अंदर कि रामगढ़ की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, राम गोपाल की हवेली, और खेमका सेठ की हवेली। ये सारी की सारी हवेलियां कहां पर बनी हुई है, तो ये सारी हवेली पर्टिकुलर सीकर के अंदर आपकी बनी हुई थी।
सीकर का एक क्षेत्र पड़ता है लक्ष्मणगढ़। फिर हमने लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों के बारे में बात की कि चेतराम की हवेली, शाही हवेली, गनेडी की चार चौक हवेली, इसके अलावा केडिया की हवेली, ये कहां पर पड़ती है? तो ये आपकी सारी हवेलियां थी, ये आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ती है। फिर सीकर का एक और क्षेत्र था आपका फतेहपुर, और इसमें हमने 3 हवेलियों को पढ़ा था कि नादिनला प्रिंस की हवेली, आपकी सिंघानिया की हवेली और फतेहचंद की हवेली कहां पर है? तो फतेहपुर के अंदर है। और फिर आपका एक शेखावाटी का नया जिला नीम का थाना, और इसकी हवेली पड़ी थी हमने आपके पंसारी की हवेली। शेखावाटी के बाद में हम आपके दक्षिणी राजस्थान में गए और वहां की हवेलियां पड़ी चित्तौड़गढ़ की, कि चित्तौड़गढ़ में कौन सी आपकी हवेलियां प्रसिद्ध है। तब हमने देखा कि भामासा हवेली, राव रणमल हवेली, सलूम्बर ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, पुरोहित जी की हवेली और जयमल फत्ता की हवेली, ये सारी की सारी हवेलियां कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में तो आपको पुरोहित जी की हवेली के बारे में नाम याद रखना है, और तो सारा आपके चित्तौड़ के इतिहास से ही आपका संबंधित था। चित्तौड़ के बाद में हम चले गए बीकानेर आपके, और बीकानेर में हमने पढ़ी बछावतों की हवेली, डागा हवेली, मोता हवेली, रामपुरिया हवेली, कोठारी हवेली और सेठिया हवेली। इसमें खास करके याद रखना आप, बछावतों की हवेली, बार बार आपका सवाल पूछा था। बीकानेर के बाद हम कोटा की तरफ गए। कोटा में 2 हवेलियां पड़ी, कि बड़े देवता की हवेली और झाला जालिम सिंह की हवेली। लेकिन थोड़ा सा अगर शब्द चेंज हुआ तो लोकेशन आपकी अलग। जैसे झाला जालिम सिंह की हवेली कहां पर? आपके कोटा में पड़ती है। पर वही पूछ लिया जाए कि झालाओं की हवेली कहां पर है, तो झालाओं की हवेली आपकी सीधा बारा में चली जाएगी। इसी के साथ दीवान शाह की हवेली तो आपके झालावाड़ में। उसके बाद हम जोधपुर की तरफ निकले, और जोधपुर में 5-6 हवेलियों की चर्चा की, कि बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, पाल हवेली, राखी हवेली, पचिसा हवेली और पुष्य हवेली, ये सारी की सारी जोधपुर थी। पर पुष्य हवेली की एक विशेषता थी, और वो विशेषता क्या थी? कि विश्व की एकमात्र हवेली जो आपके एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बनी थी, इसी कारण इसे नाम दिया गया, कौन सा? आपका पुष्य हवेली। फिर हमने पढ़ा कि अमरचंद कोचर की हवेली कहां पर है? तो जो आपका नया जिला फलोदी बना है वहां पर है। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां पर है? तो शाहपुरा में है। सुनहरी कोठी कहां पर है? तो टोंक में है। और बादशाह की हवेली कहां पर है? तो ब्यावर में आपकी है। इसके बाद में हम जयपुर की तरफ गए, तो दाभाई की हवेली है, नाटाणी की हवेली है, पुंडरिक रत्नाकर हवेली है और पुरोहित विश्व नारायण की हवेली। इन्हीं के साथ हवेलियों का चैप्टर आपका खत्म होता है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।